हेलो गाइस, सबको राधे राधे हमारी तरफ से। तो गाइस अब रात हो चुकी थी, हम जा रहे थे बर्तन धुलने। तो हमने सोचा आप सब लोगों को दिखा देते अपने बर्तन। ये देखो गाइस, जा रहे थे बर्तन धुलने, ये हमारे सब बर्तन हैं और हमने सोचा धो लें। तो गाइस हमने सोचा बर्तन बाद में धुलेंगे। तो आज एक थोड़ी सी कहानी बताते हैं आप सबको। आज मेरे घर एक मेरी बहन आई थी हमसे मिलने के लिए, और उस बहन से हमने पूछा कि आपके हालचाल कैसे हैं बहन। तो बहन ने बताया मेरे हालचाल सब कुछ बढ़िया है बहन। तो हमने कहा और बताइए आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। तो बताया बहन ने कि दीदी एक ऐसी बात है कि मेरी शादी एक सनगवा गांव में हुई है। तो हमने कहा बहुत अच्छी बहन बात है ये तो बताया कि तो दीदी सनगवा गांव में हुई, तो मेरी शादी के 20-25 साल हो गए हैं। तो हमने कहा अच्छा भाई, अच्छी बात है ये तो भाई। तो बताया दीदी जब मेरी शादी मेरी सनगवा गांव में हुई थी, मेरा ससुराल बहुत बड़ा गरीब था। वो गरीब ऐसा था दीदी कि इतना गरीब था कि दीदी उसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। तो हमने कहा अच्छा क्या था। तो उसने बताया कि दीदी वो समय उस घर का था कि 1 किलो आटा और पौवा भर तेल आते थे, जहाँ 10 लोग खाने वाले थे दीदी। और जब हम खाना बना के इकट्ठा करके रख देते थे तो हमारे यहाँ सब खा जाती थी दीदी, और हमको कुछ नहीं बचता था। कभी कदार एक आधी रोटी मिल जाती थी दीदी। तो हमने कहा अरे बहन, ये तो बड़ी बड़ी कहानी है, सोचने वाली कहानी है बहन मेरी। तो फिर आप क्या करती थी। तो कहा दीदी ऐसे करते थे। और मेरी जिठानी थी, उसके भी बच्चे थे दीदी, देवर थे, जेठ थे, सबको थी दीदी। तो वो भी खा लेती थी। कभी कभी कुछ नहीं मिलता, कभी कभी मिल जाता तो खा लेते। तो हमने कहा बहन अच्छा। तो कहा दीदी वहाँ शौचालय भी नहीं था। तो हमने कहा अरे फिर क्या किया आपने। तो कहा दीदी वहाँ रोड बनी हुई थी, वहाँ रोड में 4 बजे 3 बजे वहाँ गाड़ी निकलती थी। तो हमारी कभी कदार सास लेके मुझे शौचालय के ले जाने के लिए चली जाती थी। कभी कभी वो नहीं जाती थी तो दीदी मुझे अकेले जाने पड़ता था। तो हमने कहा अरे रात में चली जाती थी आप। कहाँ दीदी चले जाते थे, डर कभी लगता था और कभी नहीं लगता था, क्योंकि हिम्मत थी हमारे पास। हमने कहा अच्छा। तो उसने क्या किया कि भाई गुजारती रही बेचारा 2-3 साल तक ऐसे गुजारा। फिर उसके पास समय ऐसा आ गया कि पढ़ने तक जगह नहीं थी। तो बताया उसने कि दीदी हम क्या किया कि एक बेड था, अपने बेड में मैंने साड़ी के 4 पर्दे डाल के उसमें अब मैंने लेटना चालू किया। बगल में मेरी सास ससुर लेटते थे, जेठ जिठानी लेटती थी। मैं 7 पर्दे डाले थे साड़ी के अपने, उसमें मैं लेट रही थी। तो 3 साल तक मैंने अपने ऐसे गुजारे। अरे हमने कहा बहन बड़ी मुसीबत थी तुम्हारे पास। तो बोली दीदी अब बताओ हम क्या करते, समय था काट रहे थे, किसी से बता भी नहीं पा रहे थे, बताते थे तो लोग हंसते थे। तो दीदी मैं के भी नहीं बताया था किसी से। तो हमने कहा फिर मेरी बहन आपने क्या किया। तो बताया उसने कि दीदी कोई साथ देने वाला नहीं था, सास मेरी बहुत ख़राब थी। और मेरे पति को वो जाके दुकान में ऐसा बढ़ती थी, पति मेरा मेरी नहीं सुनता तो अपनी माँ की सुन के मुझे बेल्ट की वार से मारता था दीदी। मारते मारते मेरे सब मुंह में इतने घाव बन गए थे दीदी कि मुझे तो बड़ा सोच रहा। मेरी बहन से कहा हे बहन मुझे तो बड़ा दुख हो रहा आपकी बात सुन के, मैं क्या करूं बहन। अब पहले ऐसा समय नहीं था बहन, नहीं तो मैं आपका कुछ बता भी नहीं सकती थी। सुन के बड़ा क्रोध आ रहा है मेरी बहन। तो उसने कहा दीदी, फिर धीरे धीरे दीदी मुझे इतने मुसीबत था कि मेरे घर मेरी बहन ने सास ने मेरी निकाल दिया मुझे घर से। तो दीदी मैं 2-3 घर मांग मांग के वहाँ रहने चली गई दीदी। वहाँ रहती रही। फिर दीदी वहाँ से मैं कैसे ऊबड़ खाबड़ ज़िंदगी में मैंने अपना एक छोटा से झोपड़ी डाला, वहाँ मैं रही 2-3 साल तक। फिर वहाँ रही दीदी। फिर इसके बाद में 1-2-3 बच्चे मेरे हो गए दीदी। कैसे हमने पाला, मेरी सास ने कुछ भी नहीं किया दीदी। मैंने कैसे अपने बच्चों को पाला। मुझे तो 1 किलो मेरी सास ने अलग करने के बाद मुझे तो आटा भी नहीं दिया था, मेरा कोई सहारा नहीं था दीदी। मैंने कैसे पाला, कैसे किया, सारी मुसीबतें मैंने काट के सब कुछ कर डाला दीदी। अरे हमने कहा अरे बहन ऐसा आपके साथ हुआ है, ऐसा तो भाई किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो उसने बताया दीदी था मेरा पति भी मेरा साथ नहीं दे रहा था दीदी। एक दिन मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, कुछ कहने को नहीं। और मेरी क्या हुआ कि ज़िंदगी मौत की लड़ाई, उस दिन मेरी बीमारी थी जी दीदी। तो हमने कहा अरे फिर क्या हुआ। तो उसने बताया कि दीदी फिर वो क्या करा, मैं मुझे तो कभी चाहता ही नहीं था, वो नहीं चाहता था, एक दिखावा करता था। इतना अपनी माँ को अपनी बहन को चाहता था, इसलिए मुझे कभी नहीं उसने प्यार किया। कहा कि दीदी वो हमको छोड़ दिया, हमें डॉक्टर कहे कि ले जाओ अस्पताल में, मगर दीदी वो हमें नहीं ले गया। हमारी माँ को उसने बुला के गले लगा दिया और अपना चला गया अपनी खुशियाँ मनाने, वो चला गया। तो हमने कहा अरे ऐसे तो उस पति को नहीं करना चाहिए भाई, पहले उसकी बीवी जरूरी थी, बाद में उसका खुशियाँ जरूरी थी, मगर वो चला गया दीदी छोड़ के। हमने कहा अरे फिर। तो कहा मैंने 2-3 बार उससे कॉल किया, फिर भी उसने मेरी बात नहीं सुनी और कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ अपने जीजा के साथ अस्पताल ढूंढने। बीवी बेचारी विश्वास में थी, उसने बताया कि मैं विश्वास में थी मेरी बहन।
तो विश्वास में थी, तो मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। अब वो चला गया, रात हो गई, नहीं आया। फिर मैंने फ़ोन किया, तो फ़ोन करने के बाद में तब उसने फ़ोन उठाया। बड़ी देर रात हो गई, फिर फ़ोन किया उसने, जब फ़ोन उठाया तो इसके बाद में फिर वो वहाँ गई, अस्पताल में भर्ती भई। इसके बाद में फिर वहाँ आई बेचारी, वो ठीक है। हमने कहा, हे बहन, तुम्हारी ज़िंदगी में बड़ी मुसीबत थी, कैसे तुमने वो समय काटे होंगे, कैसे तुमने दिखाए होंगे, तेरा पति कैसा था, तेरा पति था कि वो राक्षस था? मेरी बहन, कौन था तेरा पति, कैसे क्या वो होता है पैसा पति? तो बहन बताया कि बहन, वो इतना खतरनाक पति था कि वो कभी हमको पैसे नहीं दिए, वो अपने पैसे अपनी अलमारी में रखता था। अरे हमने कहा, ऐसा पति था? कहने, हाँ मेरी बहन, अलमारी में रखता तो अपने करगते में बांध के इस उम्र में वो चाबी लटकाए घूमता था। मैं पैसे मांगती थी तो मेरा पति मुझे पैसे नहीं देता था, पैसे ना देने के कारण मेरा पति ताला लगा के चला जाता था हर जगह। तो मैं सामान मंगाती थी तो हमने कह दे चीनी नहीं है मेरी बहन, तो मेरा पति मेरे डिब्बा खोल के देख लेता था। तो हमने कहा, अरे क्या विश्वास नहीं समझता था तुम्हारा पति? दीदी क्या बताएं अपनी ज़िंदगी की कहानी, कैसा मेरा पति था। और क्या करगते में चाबी बांध लेता था, देता नहीं था। रिश्तेदार आ जाते थे तो वो क्या करता था, उसे फ़ोन करती थी दीदी मैं, तो मेरा पति तब मुझे फ़ोन पे दुकान वालों को कॉल करता था कि मेरे घर ये सामान भिजवा दो, मेरे घर में रिश्तेदार हुए। तो हमने कहा, बड़ा ख़राब पति था भाई, ऐसे पति किसी को न मिले, किसी बहन को न मिले। ऐसे पति अगर मिल जाएंगे बहनों को तो उसकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। तो हमने कहा, यार ऐसा पति कभी नहीं होना चाहिए भाई, कि वो अपने घर द्वार देखे, अपने बच्चे देखे, अपने सामान देखे, उसका तो भाई ख्याल बनता है ऐसा कि उसको सब कुछ देखना चाहिए। क्यों नहीं देखा उसने? बच्चे थे तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारे थे, बीवी तुम्हारा साथ दे रही थी। और कहा कि मैंने इतना उसका साथ दिया था, कुछ कहने को लोग तो भगवान जानता है कितना मैंने उसका साथ दिया था। हमने कहा, हे भगवान, कैसे कैसे पति इस दुनिया में पड़े हुए हैं। कहा, दीदी पति नहीं था, वो नाम का पति था, मगर वो पति कभी हमको निभाया नहीं, बीवी नहीं माना कभी, समझो। हमने कहा, हे भगवान, ऐसे भी पति होते हैं इस दुनिया में। फिर उसने बताया कि दीदी इतना मुसीबत था, और कभी कोई बात कह देते थे दीदी, वो हमको मारने के लिए डंडे लेके दौड़ने पड़ जाता था। तो हमने कहा, अरे फिर आप कैसे बचती थी? तो कहा, दीदी मैं लोगों का सहारा लेके जीती थी कि मेरे साथ वो है, कभी लड़ाई होगी मारेगा तो मैं इनको बुला लाऊंगी, उनके बुला लाऊंगी। तो अरे हमने कहा, अरे यार राक्षस पति था, ऐसा पति भगवान किसी बहन को न दे, उसका तो जिंदगी नरक हो जाती है। तो वो बेचारी बुला के लाती थी तो उसका पति भाग जाता था, कभी एक दो बात सुनता था, कभी नहीं सुनता था। और कभी उसको पैसे नहीं दिया उसके पति ने, पैसे अपने अंदर रखता था, ताले के अंदर रखता था। बीबी को इतना तंग करता था, बीबी मांग दे 100 रुपये तो उस पति के पास 100 रुपये दोस्तों नहीं थे उसके पास। और बीबी तड़पती थी कहीं। अब पति रोज घूमता था, पति गाड़ी में पेट्रोल लगा के डेली घूमता था, मगर बीबी के लिए उसके पास कुछ नहीं था, एक भी पैसा नहीं था उसके पास कि दे दे। बीबी कहीं जाती नहीं थी, 10-10 साल 5-5 साल बीबी 6-6 महीने मैके नहीं जाती थी। अरे हमने कहा, बहन ऐसे भी लोग शनिगवा में हैं? अरे कह बहन, ऐसे भी लोग परे, मगर वो दिखावा कुछ और करते, अंदरूनी कुछ और होते मेरी बहन। तो जो दिखावा करेंगे उसे तुम नहीं पहचान पाओगी मेरी बहन। मुझे पूछो, मेरी हकीकत से पूछो, मेरी ज़िंदगी से पूछो मेरी बहन कि क्या ऐसा है। अरे हमने कहा, बहन होगा तब तो तुम बता रही हो, नहीं ऐसे कौन बताते इतनी बड़ी कहानी, किसी रट्टू तोता होती है ऐसी कहानी, किसी को नहीं होती मेरे दो भाई बहनों, किसी को नहीं होती। जिसके सिर पर भेजती है वही जानता है कि नहीं, ऐसे ऐसे लोग भी पड़े, ऐसे ऐसे कहानियाँ भी हैं लोगों के अंदर, ऐसी ऐसी बेटियों के अंदर ये जुल्म होते हैं। को बहनों, क्या सिनेमा में ऐसे ऐसे पति हैं क्या किसी किसी के घर में? अरे ऐसे पति भाई मत हो, अपनी ज़िंदगी सुधारो, अपनी माँ बहन की इतना कहना मत मानो कि अपने घर को जलते हुए को आग लगा दो। अरे ऐसा मत करो भाई, ऐसे पति, मैं सब पतियों से ये कहना चाहती हूँ भाई, ऐसा मत करो। अपने घर को देखो, अपने बच्चे को देखो, सबके लिए करो, मगर बीवी बच्चों के लिए भी ख्याल करो कि वो भी मेरे सहारे हैं, किसी और के सहारे नहीं है वो। मगर ऐसे पति होते हैं भाई कि वो तो किसी को समझते नहीं, अपने अपने समझेंगे। माँ बीमार हो जाए तुरंत दौड़ जाएंगे, बहन बीमार हो जाए तुरंत दौड़ जाएंगे, मगर बीवी बीमार हो जाए तो उसके मायके वाले बुला के उसके पास छोड़ जाए। ये पति का धर्म होता है? ऐसा पति का धर्म नहीं होता कि अपनी बीवी को देख के सुने। और पति बीमार हो जाए तो बीवी बेचारी ले घूमे, बीवी उसको हम मालिश करे, तेल लगा, सब कुछ करे। तो क्या ऐसा ही बीवी का फर्ज बनता है, पति का फर्ज नहीं बनता? पति क्या कोई सामान नहीं रख सकता घर में? क्या बीवी को ही तड़पता कि बीवी लाए तभी वो सामान आएगी घर में? मेरे दोस्तों आप बताइए कि ऐसे ही पति हैं दुनिया में? मगर शनिगवा में हैं। मेरी बहन ने बताया, मुझे बड़ा दुख हुआ, गर्व हुआ उस बहन पर। हे बहन, क्या मुसीबत तुमने काटी है। हे भगवान, ऐसे पति मत किसी को देना, ऐसे पति दुनिया में भगवान मत देना। हम तो ये भगवान से कहते, ऐसे पति देना ही औरत की ज़िंदगी नर्क हो जाती। मेरे दोस्तों, आने वाले ब्लॉग में मेरे से वो करिएगा,
और मेरे छोटे से ब्लॉग है सबको, और लाइक कमेंट शेयर मेरा ज़रूर करिएगा।